हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इंडियन मॉम फॉरएवर पर। और रोज़मर्रा के काम हैं, आज हम करने वाले हैं फ्रिज की क्लीनिंग। यहाँ पर जो ये फ्रिज है, इसका सबसे पहले टॉप पार्ट में क्लीन कर रही हूँ और इसके ऊपर मैंने ये मैट कवर करके रखा था। इसको कवर करने से क्या होता है ना कि इसका जो टॉप है वो ज़्यादा गंदा नहीं होता है, चिकनाई भी जमा इसके ऊपर नहीं हो पाती है। और यहाँ पर एक टॉय कार है जो मैंने इसके ऊपर रखी हुई है, और ये टॉय कार कभी कभार ही मेरा बेटा खेलता है तो मैं उसे निकाल करके दे देती हूँ, अदरवाइज़ ये यहाँ रखा रहता है। और यहाँ इसके नीचे जो कंपार्टमेंट्स हैं इस फ्रिज में, 3 डोर कंपार्टमेंट इसमें दिए हुए हैं। और सबसे पहला यहाँ पर हम जो कंपार्टमेंट देख रहे हैं ये फ्रीज़र है, और फ्रीज़र के अंदर ये इस तरीके से काफ़ी स्पेस है। इसमें आराम से बहुत सारी चीज़ें स्टोर हो जाती हैं, जो कि अभी इतना मैंने इसमें नहीं रखा है। गर्मियों में आइसक्रीम वगैरह आराम से जो भी आइस में रखने वाली चीज़ें हैं, फ्रोज़न जो चीज़ें रखनी होती है वो आराम से रखी जा सकती हैं। अभी तो मैं फ़िलहाल फ्रेश ही परचेज़ करती हूँ और आसानी से मिल जाता है, इसलिए फ्रोज़न कुछ ज़्यादा रखा नहीं है। यहाँ पर ये जो इसका विंड ब्लोअर है जहाँ से ठंडी हवा आती है वो, और इसके सारे पार्ट्स मैंने निकाल करके अच्छे से साफ़ करके फिर से लगा दिए हैं। अब हम इसके सेकंड नंबर वाले पार्ट में आ जाते हैं, और ये रेफ्रिजरेटर का जो पार्ट है यहाँ पर नॉर्मल कूलिंग ये करता है। और ये इस पार्ट में बहुत सारे सामान रखे थे, बहुत गंदा भी हो रखा था, तो यहाँ पर हम एक एक करके सारे चीज़ों को इसमें से निकाल लेते हैं। और यहाँ पर निकालने के बाद में मैंने इसको लाइज़ॉल का जो किचन सरफेस क्लीनर आता है ना, उसी से क्लीन किया है। बहुत अच्छे से सारी चिकनाई वगैरह निकल गई है, कोई भी दाग वगैरह नहीं बचता है। और अच्छे से क्लीन करने के बाद में जब हम अपनी सारी चीज़ों को वापस लगाते हैं, कितना अच्छा लगता है ना। अभी बहुत ही अच्छी इसकी जो महक है वो भी बहुत अच्छी आ रही है। लाइज़ॉल का ये सरफेस क्लीनर बहुत यूज़फुल है, मल्टीपर्पज़ कई बारी काम आता है। और यहाँ पर इस फ्रिज में बहुत सारी गंदगी नीचे जमा थी जो मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, कैमरा पता नहीं क्यों फोकस नहीं कर रहा है। और यहाँ पर जो इसका विंड ब्लोअर है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इसमें चली जाती हैं, लिक्विड, और कई बारी कुछ गिर जाता है तो सारी चीज़ें उसमें चली जाती है। उसको मैंने अच्छे से स्प्रे करके ब्रश के साथ में क्लीन कर दिया है। और ये एक ऐसा पार्ट है जिसमें कपड़े से क्लीन नहीं हो रहा, तो मैंने थोड़ी टाइम के लिए वैक्यूम क्लीनर का इसमें यूज़ किया, जिससे कि सारी गंदगी इसमें से निकल जाए। और इसको करने के बाद में यहाँ पर हम थोड़ा-सा जो चीज़ें मुझे लग रही थी कि जाली वगैरह है, वहाँ पर हल्का वैक्यूम मैंने कर दिया है। और अब इसका जो डोर है उसमें हम इस तरीके से क्लीनिंग कर देते हैं। डोर भी बहुत अच्छा इसका डिज़ाइन है, क्लीन करने में बहुत आसान है, एकदम स्लीक डोर इसका बनाया है। और इसके जितने भी रैक्स हैं सारे मैंने अलग कर लिए हैं। इसका जो रबर है चारों तरफ, उसकी ग्रिपिंग बहुत अच्छी है, कूलिंग बहुत अच्छी करता है, तो यहाँ पर रबर वगैरह सब कुछ मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। और सबसे नीचे यहाँ पर फ्रेश वेजिटेबल्स को रखने के लिए अलग से कंपार्टमेंट दिया हुआ है, थर्ड कंपार्टमेंट, जिसको हमने इस तरीके से क्लीन करके, और अब जितने भी सारे रैक्स हैं और जितनी भी चीज़ें हमने इसमें से निकाली हैं उन सबको एक एक करके क्लीन कर लेते हैं। तो ये बहुत सारी रैक्स वगैरह थी जिनको मैंने अच्छे से स्प्रे करके और एक वाइप मतलब सूखे कपड़े से वाइप कर लिया है। और ये हमारे कांच की शेल्फ्स हैं, तो इन्हें कभी कभार मैं जो हमारा बर्तन साफ़ करने के लिए विम लिक्विड होता है उससे क्लीन कर देती हूँ, और इसको धो करके और वाइप करके फिर लगा देती हूँ। कभी कभार जब ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है तो मैं इस तरीके से स्प्रे करके और वाइप करके 2 कपड़े से और अच्छे से सुखा करके इसको इस तरीके से रख के और फिर काम हो जाता है। ये इसका जो एयर ब्लोअर है, एयर बूस्टर वो है, वो वाला पार्ट है, तो इसको भी मैंने ब्रश की हेल्प से अच्छे से क्लीन कर लिया। यही सबसे ज़्यादा गंदा हो रखा था, क्योंकि इसको मैं बार बार नहीं निकालती हूँ, कभी कभार निकालती हूँ। तो ये पार्ट यहाँ पर जो छोटी छोटी इसमें जाली दे रखी है वो क्लीन नहीं हो रहा था, तो मेरे पास ये स्ट्रॉ क्लीन करने का था, तो स्ट्रॉ क्लीनर ब्रश से मैंने इसको क्लीन कर लिया। ये कंपार्टमेंट वो वाला है जिसमें नेल पेंट वगैरह और जो भी मेडिसिन
फ्रिज में रखनी होती है मैं इसी कंपार्टमेंट में रखती हूँ। और यहाँ पर इसमें अलग से बॉक्स की शेप में कुछ डिज़ाइन भी दिया हुआ है। ये वाला वेजिटेबल वाला कंपार्टमेंट है और इसको भी हमने अच्छे से क्लीन कर लिया है। इसी में बहुत सारी गंदगी इकट्ठा हो जाती है, तो हो सके तो जब कभी वेजिटेबल इसमें रखें तो नीचे कॉटन का कोई अच्छा सा जो किचन क्लोथ होता है वो इसमें बिछा दें और फिर उसके बाद में सब्ज़ी वगैरह रखें तो ये आसान रहता है क्लीन करने में भी। और यहाँ पर अब हम अरेंज करने वाले हैं अपने फ्रिज के सारे पार्ट्स को। तो सबसे पहले कैमरा एडजस्ट कर लिया है, उसके बाद में सारी रैक देखिए कितने अच्छे से सारे के सारे लग गए हैं। तो सबसे पहले मुझे ये बीच वाला रैक हटाना पड़ा क्योंकि उसके बाद ही ये इस तरीके से फिक्स हो पाता है, इसके नीचे वाला जो पार्ट है। तो यहाँ पर अब हम मशक्क़त कर रहे हैं कि कैसे ये फिट होगा, क्योंकि निकालते टाइम तो बड़ा आसानी से मैंने निकाल लिया था। हाँ, अब लग गया है एकदम, मतलब बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो गया है। अब हम इसका जो एयर बूस्टर है उसको लगा लेते हैं। यहाँ पर जो भी सारी शेल्फ्स हैं वो हम यहाँ पर लगा देते हैं। ये फ्रिज काफ़ी पुराना हो गया है, लगभग 6 साल हो गई है मुझे इसे लिए, और बहुत अच्छे से काम कर रहा है। काफ़ी सारी शिफ्टिंग हैंडल कर चुका है और इसका जो स्पेस है, डिज़ाइन है, सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। ये फ्रिज का रिव्यू भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे किया था जब मैंने इसे लिया था, तो काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा था। दिखने में बहुत सुंदर है और शिफ्टिंग के दौरान काफ़ी सारी डैमेज इसकी बॉडी पे आई, मतलब शिफ्टिंग में हो ही जाता है बचाते बचाते भी। अच्छे पैकर मूवर हमने किए, फिर भी इसकी जो बॉडी है उस पर काफ़ी स्क्रैच वगैरह आ ही जाते हैं। तो स्क्रैचेस को हटाने के लिए ही मैंने इस पर इतने सारे स्टिकर्स लगा रखे हैं। मैं जानती हूँ कि आप ये क्वेश्चन करने ही वाले थे कमेंट्स में कि इस फ्रिज पे इतना ज़्यादा स्टिकर्स क्यों हैं। तो वो स्टिकर्स हमने इसीलिए लगाए हैं ताकि उस पर जो स्क्रैचेस आए हैं शिफ्टिंग के दौरान वो हम इसमें छुपा सकें। तो यहाँ पर कुछ मेहंदी के कोन हैं वो मैंने यहाँ रखे हैं। मेहंदी हम काफ़ी फेस्टिवल्स पे लगाते रहते हैं। तो यहाँ पर हमने इसके डोर में जितने भी हमने सामान रखने थे वो सारे बॉक्स वगैरह इसमें अरेंज कर दिए हैं। और उसके बाद में इसका जो नीचे वाला पार्ट है उसमें हम वेजिटेबल्स वगैरह डालेंगे। और ज़्यादा कुछ सामान अभी है नहीं, क्योंकि अभी मैंने इसका कुछ ग्रोसरी आइटम्स मैंने ऑर्डर किए हैं अमेज़ॉन से, तो वो भी हम जब रिसीव करेंगे तो उसके बाद में मैं इसको अरेंज करूँगी। लेकिन अभी क्लीनिंग के टाइम पर बढ़िया है कि इसमें ज़्यादा सामान नहीं है। तो यहाँ पर ये वेजिटेबल वाला कंपार्टमेंट है। सब्जियाँ अभी फ्रेश हम लेके आए थे, तो वो सारी सब्जियां यहाँ पर अच्छे से इसमें अरेंज कर दी हैं। मैं सोच रही थी कि सब्ज़ी के लिए अलग से जो जाली वाले बैग आते हैं ना वो परचेज़ करने का, और मैंने वो ऑर्डर किए हैं, वो आने वाले हैं और उसके बाद में मैं सब्जियां उसी में रखा करूँगी। और यहाँ पर हमारी जो फ्रिज की क्लीनिंग है अंदर से तो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसका बाहर का जो बॉडी है उसको भी हम अच्छे से क्लीन कर देते हैं। यहाँ पर बहुत सारे स्टिकर्स लगे हुए हैं, तो काफ़ी थोड़ा सा फ्रिज जो है काफ़ी रंग बिरंगा है हमारा। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। बाय बाय।